अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, कल की वीडियो में हमने आप सभी को बताया था कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारतखाने रियाज़ में आउटपास शुरू किया गया है। अगर आप गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं और जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आपके लिए आउटपास खुला है। आपको बताते चले कि कल की वीडियो पे बहुत खूब कमेंट्स आए और कहे कि भाई अगर इस आउटपास सिस्टम से हम जाएंगे तो क्या दोबारा आ सकते हैं या नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर इस आउटपास सिस्टम से आप जाते हैं क्या आप दोबारा आ सकते हैं या नहीं, और पाकिस्तानी सफारतखाने का इस हवाले से क्या कहना है, और साथ ही साथ जवाज़ात का भी इस हवाले से क्या कहना है। जवाज़ात से भी हमने ट्विटर पर पूछा है कि अगर किसी का इकामा ख़त्म हो और वो मुल्क से तरहील किया जाए उसके बाद क्या वो दोबारा आ सकता है या नहीं। मतलब ये इस वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल्स मिलने वाली है, देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपसे बता दें कि हो सके तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपके साथ आउटपास के बारे में कुछ ज़्यादातर मालूमात है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, अपना मुकम्मल तफसीलात लिखिए ताकि हम और भी गैर मुल्की भाइयों के साथ शेयर कर सके। आपके कमेंट पर हम वीडियो बनाएंगे। अगर आपके साथ कुछ अहम तफसीलात है तो ज़रूर शेयर कीजिए। और दूसरी बात आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो आउटपास सिस्टम है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने की इकामा ख़त्म है, जिन्होंने की कपीलों ने इकामे नहीं बनाए हुए हैं, या फिर उन्होंने के पीछे हुरूब है। आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आपके पीछे अगर मतलूब है आप, तो आप इस सिस्टम से फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि बहुत से मतलूब लोग गए और वापस आए और वो लोग कहते हैं कि अब वो आउटपास सिस्टम से लोगों को नहीं भेजा जा रहा। तो अब भी आउटपास सिस्टम शुरू है, चालू है, लेकिन इससे सिर्फ वो लोग फ़ायदा उठा सकेंगे जिन्होंने की इकामे की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और जिन्होंने के पीछे हुरूब है और जिन्होंने के इकामे अब तक कपीलों ने नहीं बनाए हुए हैं। तो ये बात को अपने दिमाग में बिठा के रखिए और बढ़ते हैं हमारे इस खबर की तरफ कि क्या इस आउटपास सिस्टम से जाकर वापस आ सकते हैं या फिर नहीं। इस हवाले से पाकिस्तानी सफारत खाने का खालिद महमूद का कहना है कि पर अहम की जाने वाली सहूलत में इस अमर की ज़मानत नहीं है कि वापसी यकीनी है। तायहम डिपोर्टेशन सेंटर के ज़िम्मेदारों के मुताबिक सफारतखाना ऐसे तारिकीन को जिनके इकामों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है सफ़र दस्तावेज़ात आउटपास जारी करके कोरिंग लेटर के साथ शबा डिपोर्टेशन सेंटर तरहील में भिजवाते हैं, जहां से इनका मामला मुकम्मल किया जाता है। तो नाज़रीन, आपने खालिद महमूद पाकिस्तानी सफारत खाने का सुन लिया है कि पर अहम की जाने वाली सहूलत में इस अमर की ज़मानत नहीं है कि वापसी यकीनी है। और ये बात इन्होंने इसलिए बताई, ये लोग डायरेक्ट ये भी बता सकते थे कि इस सिस्टम से जाकर कोई नहीं आ सकता या फिर 5 साल के लिए बैन होगा, 3 साल के लिए। ये बात इन्होंने इसलिए नहीं की क्योंकि इसमें बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो दोबारा आ सकते हैं और जो दोबारा नहीं आ सकेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ, वो लोग दोबारा नहीं आ सकेंगे जिन्होंने कि मतलब थोड़े से कागजात बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं, और जो छोटे मोटे केस में होते हैं, मतलब कफील ने इकामा नहीं बनाया, वो कफील की गलती में गया, तो वो दोबारा आ सकेंगे। और अब आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि आप दोबारा आ सकते हैं या फिर नहीं। आपको बताते चले कि अगर आप इस आउटपास सिस्टम से जाते हैं, आपको जो पाकिस्तानी सफारत खाना जो पेपर देगा, आपको वो पेपर जवाज़ात में लेके जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको एक बार लाजिम पूछना चाहिए कि क्या जवाज़ात वालों से कि क्या मैं दोबारा आ सकता हूँ या फिर नहीं। और जवाज़ात में वहाँ पर आपने ये भी नोट करना है कि क्या जवाज़ात आपको मतलब तरहील करते हैं या फिर आपको कहते हैं कि अपना खुद का टिकट लीजिए और जाइए। अगर आप अपने खुद का टिकट लेते हैं तो वो फिर जो है ना सही तरीके से फाइनल एग्जिट हो जाएगा, आप दोबारा आ सकते हैं। और अब बढ़ते हैं कि जवाज़ात से हमने ट्विटर पर एक सवाल किया, जो फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसमें अरबी में ऊपर लिखा हुआ है। ये अरबी इतना अच्छा हम नहीं लिख सकते कि, लेकिन हमने अपने मुदीर से लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। हमने अपने मुदीर को कहा कि ऐसे लिख दीजिए, तो उसने सही लिखा है कि शख्स अंत इकामा वतम तरहील खारिज ममलिका वयबगा आउद मर्र अल आखिर मा इजरा अल आउद मर्र अल आखिर व शुक्रन लक। तो इन्होंने पूछा है कि अगर किसी का इकामा ख़त्म हो और वो सऊदी अरब से तरहील हो चुका हो तो वो दोबारा दूसरी नए वीज़े पे कैसे आ सकता है। इसके जवाब में नीचे आप देख सकते हैं कि जवाज़ात ने क्या कहा। जवाज़ात ने क्या कहा कि अहलन बक फी हाल कान अल खुरूज निज़ामिया वला तौजद मलाज़हात यमकिन आउदा बाद इत्माम इजराआत दुखूल शुक्रन लकुम तवस्लक। तो इन्होंने ये बताइए, लोग भी यही कह रहा है कि जो खुरूज का सिस्टम होता है वो कई तरह के होते हैं कि आप कौन से सिस्टम से गए हुए हैं। तो इन्होंने का सही से मतलब ये है कि अगर आपका इकामा खलास हुआ हो, मतलब आप तरहील किए गए, तो वो चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपको जो खुरूज लगा है वो निज़ाम के सही निज़ाम से लगा है या फिर नहीं। अगर आप खुरूज निज़ामिया से गए हैं तो आप दोबारा किसी भी वीज़े पे आ सकते हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो ये था जवाज़ात की रिप्लाई जो
आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। और लास्ट में मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप इस सिस्टम से जाना चाहते हैं या फिर जा रहे हो तो आप ये सोच लीजिए कि आप दोबारा सऊदी अरब जो है ना 3 से 5 साल के लिए नहीं आ सकते। और इस हवाले से हम और भी रिसर्च कर रहे हैं और भी मालूमात इकट्ठे कर रहे हैं। अगर हमें कुछ और मालूमात मिली तो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और जो है ना वीडियो को समझने की कोशिश करें, और अगर सही से समझ नहीं आई तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए। और आप सबकी कीमती वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।